नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्टिंग क्लास पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे डिप्थोंग, उसी डिप्थोंग को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग थोड़ा सा जो थ्योरी पार्ट बचा हुआ था उसको हम लोग देखेंगे एंड देन उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? डिप्थोंग्स पढ़े थे। डिप्थोंग्स में हम लोग पढ़ चुके थे कि डिप्थोंग्स क्या होता है और ज्वाइंट डिप्थोंग क्या होता है। ठीक है, ये दो तरह का पढ़े थे कि डिप्थोंग जो होता है वो चार प्रकार के होता है। थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हुए चलते हैं कि डिप्थोंग पढ़े थे कौन कौन सा। तो पढ़े थे कि एक आई होता है, हम लोग डिप्थोंग पढ़े थे कि आई होता है, आउ होता है, ओ आई होता है और क्या होता है, यू होता है। ये चार तरह का हम लोग क्या पढ़े थे डिप्थोंग कि आई के लिए ऐसा साइन देंगे, आउ के लिए ऐसा, वाई के लिए ऐसा, यू के लिए ऐसा। आई हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे, आउ हमेशा थर्ड पोजीशन पे, वाई हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे, यू हमेशा कहाँ लगता है? थर्ड पोजीशन पे। तो यहां तक हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद ज्वाइंट डिप्थोंग भी देखे थे कि एक से अधिक स्ट्रोक को, मतलब वैसा कोई भी डिप्थोंग जो शुरू में या अंत में इजी वे में जुटने लायक रहे तो जोड़ करके लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डिप्थोंग। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, जो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन जो हम लोग का बचा हुआ था उसको अपने कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो हम लोग का जो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन बचा हुआ था वो बचा हुआ था, एक जो होता है, एक होता है वो क्या होता है? ट्रिप्थोंग। एक जो बचा हुआ, क्या बचा हुआ है? ट्रिप्थोंग्स। ट्रिप्थोंग। अब देखिए, इसमें भी नाम से ही क्लियर है। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। अथोंग्स का मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है? वोवेल साउंड, यानी कि लगातार वैसा कोई भी वर्ड जिसमें तीन वोवेल एक साथ आए तो वैसे वर्ड को क्या हम लोग बोलते हैं? ट्रिप्थोंग्स। या इसी को क्या बोला जाता है? ट्राइफोन्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ट्राइफोन्स भी। यानी कि ट्राइफोन्स बोलिए या ट्रिप्थोंग बोलिए, सेम चीज है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि तीन वोवेल एक साथ मतलब साउंड आए तो उसको बोलेंगे ट्रिप्थोंग। तो देखिए, ट्राइफोन्स तभी आएगा जब पहले दो वोवेल रहेगा। तो देखिए, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, सिंपल सा समझिए, तीन वोवेल कब आएगा? जब पहले दो वोवेल आएगा। तो दो वोवेल के लिए हम लोग क्या पढ़े? डिप्थोंग पढ़े। कौन कौन सा डिप्थोंग पढ़े हैं? तो आई पढ़े हैं, आउ पढ़े हैं, वाई पढ़े हैं और क्या पढ़े? यू पढ़े हैं। और इसी आउ, वाई और यू के जस्ट बाद एक क्या रहे? वोवेल रहेगा। एक जस्ट क्या बाद रहेगा? वोवेल रहेगा। तो देखिए, दो वोवेल आई, आउ, वाई और यू में पहले है और एक वोवेल यहाँ हो गया। तो ये और ये दोनों मिलाकर के कितना वोवेल हो गया? तीन वोवेल। यानी डिप्थोंग का दो वोवेल और एक अलग से एक और वोवेल, तो टोटल कितना वोवेल हो गया? तीन वोवेल। तो वैसा कोई भी वर्ड जिसमें तीन वोवेल का साउंड आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्थोंग। ट्रिप्थोंग कुछ नहीं होता, डिप्थोंग से ही आपको पकड़ना होगा कि ट्रिप्थोंग क्या होता है। बस डिप्थोंग के बेसिस पे आगे एक वोवेल आ रहा है तो उसको ट्रिप्थोंग। और ट्रिप्थोंग के लिए कुछ नहीं, जो हम लोग डिप्थोंग यूज करते हैं ना, जो हम लोग डिप्थोंग यूज करते हैं उसी डिप्थोंग के अंत में एक और डैश ऐड कर देते हैं, तो वैसे साइन को क्या बोलते हैं? ट्रिप्थोंग। जैसे देखिए, ऐसे आई हम लोग लिखते हैं और आई के अंत में एक और डैश लगा दीजिए। उसी तरह से क्या लिखते हैं? ऐसे आउ लिखते हैं, आउ के डैश लगा दीजिए। ऐसे वाई लिखते हैं, वाई के अंत में एक डैश लगा दीजिए। ऐसे यू लिखते हैं, यू के। तो ये जो तीन साइन का तीन साइन का जो बना, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रिप्थोंग। अब देखिए, अब बोलिएगा कि अगला जो वोवेल आएगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जगह पे देखा गया है कि अ या आ आता है। ठीक है, यानी कि इसके बाद जो भी वोवेल आएगा ज्यादातर जगह पे अ या तो आ आता है, बाकी आ कोई भी वोवेल सकता है। ठीक है, तो देखिए, अब ये तो हम लोग का थ्योरी पोर्शन हो गया। अब इस बेसिस पे थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं तो ज्यादा आपको बेहतर आएगा समझ में। जैसे हमको लिखना डायरी, DIARY, डायरी। या एक मान लीजिए लिखना लॉयल, और एक मान लीजिए लिखना फ्यूअर, ऐसे लिखना फ्यूअर, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या लिखा? डाई में आई यानी कि डिप्थोंग हुआ, लॉय में वाई ये डिप्थोंग हुआ, फ्यू में यू डिप्थोंग हुआ। उसके बाद जस्ट आइए, देखिए आई, वाई और यू। ठीक है, जो कि ऑलरेडी क्या है? डिप्थोंग। डिप्थोंग है तो दो वोवेल का साउंड देगा। क्या दे रहा है? आई, वाई और यू। अब देखिए, यहां पे सिंपल से समझिए। देखिए, डाई के बाद आई के बाद क्या आ रहा है? ओ आई के बाद क्या आ रहा है? यू के बाद आ रहा है। तो हम क्या बताए थे कि जो डिप्थोंग होता है उसी डिप्थोंग के जस्ट बाद एक और वोवेल आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिप्थोंग। और ट्रिप्थोंग में कुछ करना नहीं होता है। जो डिप्थोंग हम लोग यूज करते हैं उसी डिप्थोंग में एक और क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्थोंग। जैसे मान लीजिए डायरी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे डारी। अब ड में ऐसा ले तो डारी ये पढ़ा जाएगा।
डाई के बाद क्या रहा, आई के बाद तो अ के लिए क्या देंगे, जो आई ऐसे लिख रहे थे इसमें एक डैश लगा दीजिए, तो क्या पड़ जाएगा, डाई और री। यानी कि जो अगला जो हम लोग डैश लगाए वो या तो अ या तो आ को इंडिकेट करेगा, ज्यादातर जगह पे अ को इंडिकेट करता है। जैसे देखिए ये लिखा लॉयल, तो लॉय में ओवाई बॉय क्वाई ट्वाई डिप्थोंग हुआ, और वाई के जस्ट बाद क्या आ रहा, अ आ रहा, तो वाई ऑलरेडी दो डिप्थोंग को शो कर रहा है, और वाई के बाद एक और आ गया, तो दो बबल इसमें हो गया और एक बबल यहाँ, तीन बबल शो हो गया, और तीन बबल हो गया तो क्या हो गया, ट्रिप्टोंग हो गया। अब जैसे लॉयल लिखना है तो ऐसे ल लिखेंगे, अल्लाह में ऐसे वाई देंगे तो लॉय डस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल, तो क्या हो जाएगा, लॉय अल। यहाँ क्या लिखा, फ्यूअर, तो ऐसे एफ से फ का कायदे से यू यहाँ होना चाहिए था, फ्यू के बाद क्या आ रहा, तो पढ़े हम लोग थर्ड पोजीशन का बबल कहां डाला जाता है, नेक्स्ट का बिफोर और थर्ड, तो क्या होगा, फ्यू और। अब यहाँ पे भी क्या लग गया, ट्रिप्टोंग, फ्यू में यू दो बबल, यू के बाद अ का उच्चारण आ रहा है तो एक और बबल, कितना हो गया, तीन बबल। तो वैसा कोई भी वर्ड जिसमें लगातार तीन बबल शो करे तो वैसे वर्ड को क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोंग्स या ट्राइफोन्स बोला जाता है। कोई दिक्कत, चलिए नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और जो हम लोग का कॉन्सेप्ट बच गया है वो क्या बच गया है, एब्रीवेटेड डब्ल्यू, एब्रीवेटेड डब्ल्यू, एब्रीवेटेड डब्ल्यू। एब्रीवेटेड डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं कि डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वो होता है, डब्ल्यू का मतलब वो होता है, ऐसे पढ़े होंगे, डब्ल्यू का मतलब वो। लेकिन यहाँ रूल क्या कहता है कि के जी एम और आर, यानी के जी एम और आर के पहले यानी डब्ल्यू यानी कि वर्स का रिलेटेड, यानी डब्ल्यू यानी कि व का उच्चारण कहीं पे आता है तो उस व को इंडिकेट करने के लिए जहां पे हम लोग ऐसा वाला डब्ल्यू यूज करते हैं उसका यूज ना करके राइट साइड का जो सेमी सर्कल यूज होता है ना उसका यूज करते हैं। कहा, यही चार के पीछे। क्या, के जी एम और आर के बाद यानी कि के जी एम और आर के पहले यानी डब्ल्यू का उच्चारण आता है, तो के जी एम आर आर के पहले डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू के लिए जो हम लोग व का यूज करते हैं यानी डब्ल्यू से जो वो होता है उस व को यहाँ पे ना यूज करके किसका यूज करते हैं, व के लिए सेमी सर्कल राइट साइड का, यानी कि राइट साइड का सेमी सर्कल देते हैं तो उसको क्या पड़ जाता है, व किसके किसके पहले, के जी एम और आर के पहले। कोई दिक्कत आज समझ में। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं तो ज्यादा आपको क्लियरिटी होगा। जैसे देखिए, एक लिखना वेक, एक लिखना विग, एक लिखना वोमेन, और एक क्या लिखना है, वर्क, ऐसे करके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या रहा है, के पहले वो, जी के पहले वो, एम के पहले वो, आर के पहले क्या हो गया, वो, यानी कि के जी एम और आर के पहले यानी वो आएगा, तो इस वो को इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो क्या बताएं कि राइट साइड का जो सेमी सर्कल है उसका यूज करते हैं। किसके पहले, देखिए के वेक लिखे तो के पहले वो यानी डब्ल्यू का उच्चारण आ रहा है, विग लिखे तो जी के पहले वो, वोमेन लिखे तो म के पहले वो, वर्क लिखे तो र के पहले वो। और हम लोग अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं कि के जी एम और आर के पहले डब्ल्यू यानी व का उच्चारण आता है, तो इस व को इंडिकेट करने के लिए छोटा सा सेमी सर्कल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और आपको ध्यान रखना है कि जब छोटा सा सेमी सर्कल हम लोग यूज करेंगे तो इस पे कुछ ना कुछ क्या आएगा, वोवेल आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, वोवेल आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो देखिए, छोटा सा जो सेमी सर्कल यूज करेंगे और उस पे यदि वो आता है ना तो इस वो को इंडिकेट करने के लिए के जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बता रहे, के जी एम और आर के बिफोर पार्ट पे 1 2 3 देते हैं। बिफोर पार्ट पे क्या देंगे, 1 2 और 3, यानी कि डब्ल्यू जहां पे छोटा वाला सेमी सर्कल का हम लोग यूज करें और उस डब्ल्यू में यदि ववेल आ रहा है तो छोटा सा डब्ल्यू में ववेल आप इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में रूल क्या होता है कि जो डब्ल्यू के साथ जो भी ववेल आएगा तो डब्ल्यू किसके साथ जुटेगा, अभी बताया कि के साथ, जी के साथ, एम के साथ और आर के साथ। तो के जी एम और आर के साथ जो जुटता है तो जिसके साथ जुटता है उसका बिफोर पार्ट पे क्या लगेगा, 1 2 और 3। जैसे वेक लिखना है तो वेक लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे वर्क, छोटा सा क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, वर्क, वर्क हो गया। अब देखिए वेक लिखना है तो ये तो हो गया डब्ल्यू से वर्क, वर्क हो गया। लेकिन हमको क्या लिखना, वेक, तो ए के लिए क्या जाएगा, डब्ल्यू का जो ववेल है वो कहाँ जाएगा, डब्ल्यू में क्या रहा, वेक, ए का उच्चारण, और ए कौन सा पोजीशन का ववेल है, सेकंड पोजीशन का ववेल। तो ये जो ववेल है वो कहाँ शिफ्ट होगा, तो
जी का बिफोर पार्ट पे 1 2 और 3, तो वेक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले व क लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे व और क, और इस व का वोवेल कहाँ चला जाएगा, के का बिफोर और सेकंड, क्यों, क्योंकि व में ए आ रहा है, और अभी हम आपको रूल बताए कि के जी एम और आर के पहले यदि डब्ल्यू पे कोई वोवेल आता है तो के जी एम और आर के बिफोर पार्ट पे क्या जाएगा 1 2 3, डिपेंड करेगा वोवेल पे कि वोवेल में आप डॉट का यूज कर रहे हैं कि डैश का, वो जैसे वेक तो ए आ रहा है तो ए के लिए डार्क डॉट तो वेक दे दीजिए, विग लिखना है तो ऐसे लिखेंगे व और क्या जाएगा ग, व और क्या जाएगा ग, अब इस व और क्या लिखेंगे डार्क करेंगे तो ग होगा, और व में क्या आ रहा है ई, तो इस वोवेल का ई कहाँ चला जाएगा, थर्ड पार्ट पे, क्यों, क्योंकि ई का पोजीशन कहाँ देते हैं, थर्ड, तो हम क्या बताएं कि देखिए ए आ रहा है तो सेकंड पोजीशन पे, ई आ रहा है तो कहाँ दिए, थर्ड पे, और जो भी आता है सेकंड थर्ड जहां पे भी आएगा वहां देंगे, ऐसे यहाँ लिखा हुआ वोमन लिखा हुआ, वोमन वोमन लिखा हुआ, तो ऐसे क्या लिखेंगे व ऐसे मान, अब व का लाइट डेट कहाँ चला जाएगा, सेकंड पोजीशन, तो वोमेन, वर्क लिखना है तो ऐसे वर्क, अब यहाँ पे कोई वोवेल नहीं है तो कोई वोवेल नहीं देंगे, यानी कि रूल यही कहता है कि के जी एम और आर के पहले यदि कोई वोवेल मतलब डब्ल्यू पे यदि कोई वोवेल आता है तो के जी एम और आर के पहले जो दिया हुआ जो वोवेल है वो अकॉर्डिंग टू वोवेल यानी वोवेल के अनुसार 1 2 3 पे ये क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, कोई दिक्कत, चलिए यहां तक दिक्कत नहीं, देखिए ये सारा जो समझा रहे हैं ना ये सारा आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट बुक को पढ़िएगा ना तो शायद समझ में नहीं आएगा, और हम जो बताए हैं ना उस बताने के बाद आप बुक को पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप रीड कीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक लास्ट इसका रूल बचा हुआ है, रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 इसमें क्या बचा हुआ है कि डब्ल्यू के पहले यदि वोवेल आ जाता है, यानी कि डब्ल्यू का मतलब व लिखे और इस डब्ल्यू के पहले यदि कोई वोवेल रहता है, यानी कि कोई वोवेल रहता है तो वहां पे छोटा वाला सेमी सर्कल का यूज नहीं होता है, यानी कि के जी एम और आर के पहले डब्ल्यू रहे और डब्ल्यू के पहले यदि कोई वोवेल आ जाए तो वहां पे के जी एम और आर के लिए जो हम लोग सेमी सर्कल यूज करते हैं उसका यूज वहां पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही डब्ल्यू के पहले वोवेल देते हैं तो डब्ल्यू का भी हम लोग पढ़े कि वोवेल ऑलरेडी किसी के बिफोर पार्ट पे जाता है तो डब्ल्यू का वोवेल पता ही नहीं चलेगा कि बिफोर पार्ट में दे तो कहां दे, क्योंकि वो तो डब्ल्यू का वोवेल होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे एक मान लीजिए हमको लिखना अवेयर और एक मान लीजिए हमको लिखना अवेक, ठीक है, देखिए अवेयर में डब्ल्यू के पहले व आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू के पहले व के पहले वोवेल यानी आर के पहले डब्ल्यू और डब्ल्यू के पहले क्या आ गया, यहाँ पे वोवेल आ गया। अवेक लिख रहे हैं तो के पहले डब्ल्यू और डब्ल्यू के पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि डब्ल्यू के मतलब के जी एम और आर के पहले डब्ल्यू रहे और डब्ल्यू के पहले यदि कोई वोवेल रहे तो वहां पे छोटा वाला सेमी सर्कल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखना अवेयर तो डॉट दिए तो क्या हो गया अवे, बड़ा करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे छोटा वाला यूज नहीं होगा। अवेक लिखना तो डॉट दिए फर्स्ट पॉइंट पे वेक, यानी कि के जी एम और आर के पहले डब्ल्यू का यूज करे तो डब्ल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि के जी एम और आर के पहले डब्ल्यू रहे और डब्ल्यू के पहले यदि कोई वोवेल रहे तो वहां पे छोटा वाला डब्ल्यू यानी कि छोटा वाला सेमी सर्कल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए यही जो रूल था वो बच गया था, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग डिप्थोंग पढ़ चुके हैं, ज्वाइंट डिप्थोंग पढ़ा चुके थे, उसके बाद जो आपका टॉपिक बचा हुआ था वो बचा था ट्रिप्थोंग, या इसी को ट्राइफोन्स भी बोलते हैं। तो ट्रिप्थोंग्स का मतलब क्या होता है कि लगातार किसी भी वर्ड में 3 वोवेल साउंड एक साथ आए, तो वैसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्थोंग। ट्रिप्थोंग होता कुछ नहीं है, जो डिप्थोंग हम लोग यूज करते हैं उसी डिप्थोंग के जस्ट बाद एक और वोवेल को इंडिकेट करे, यानी कि एक और वोवेल बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्थोंग। और जब ट्रिप्थोंग होगा तो जो डिप्थोंग होता है उसी डिप्थोंग के अंत में एक डैश बढ़ा दे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्थोंग्स बोलते हैं। जैसे यहाँ बताए थे कि आई, आउ, वाई और यू रहे और इसके जस्ट बाद क्या रहे, वोवेल रहे, तो क्या करना है, इसमें एक डैश लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्थोंग। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल समझे, डायरी, लॉयल, फ्यूअर, तो डायरी में आई के बाद अ, लॉय में वाई के बाद अ, फ्यूअर में यू के बाद अ, तो जो डिप्थोंग यूज कर रहे थे उस डिप्थोंग के जस्ट बाद एक और वोवेल आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्थोंग। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या पढ़े, एब्रीवेटेड डब्ल्यू। एब्रीवेटेड डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि के जी एम और आर के पहले डब्ल्यू यानी व का उच्चारण है तो व को इंडिकेट करने के लिए बड़ा वाला जो डब्ल्यू का यूज करते थे उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे।
छोटा सा सेमी सर्कल का यूज करेंगे तब जब KGMRR के पहले W यानी व का उच्चारण रहेगा तब। जैसे क्या लिखा हुआ था, वेक, वीक, वोमेन और वर्क, कोई दिक्कत। उसके बाद लास्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस क्या किए कि KGMRR के पहले W यानी व का उच्चारण तो रहेगा, लेकिन उस व के पहले यदि कोई ववेल आ जाए तो वहां पे छोटा वाला सेमी सर्कल का यूज हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ववेल इंडिकेट करना होगा, और ववेल इंडिकेट करने के लिए कोई ना कोई स्टॉक होना चाहिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। जब सेमी सर्कल लगाइएगा तो ववेल इंडिकेट करने का आपके पास जगह नहीं होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो KGMRR के पहले जो W के पहले यानी कोई ववेल आ गया तो वहां पे ओवरऑल पूरा लिखते हैं W का, जैसे हम लोग पहले शुरू में लिखते थे। कोई दिक्कत? तो चलिए आज का छोटा सा एक टॉपिक था और इसको हम लोग डिप्थोंग में कनेक्ट करके पढ़ेंगे। डिप्थोंग ही अभी चैप्टर चल रहा है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो डिप्थोंग का जो कॉन्सेप्ट था, अच्छे से आपको बुक को एक बार रीड करना है, रीड करके उसके बाद समझना है, देखना है। कोई डाउट रहे तो कमेंट करना है कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आया, या जो भी समझ में आपको ना आए। और यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में। बिल्कुल वो होगा हम लोग का डिप्थोंग का ही पार्ट होगा, एक्सरसाइज 17 और 18, जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।